बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए इस हफ्ते का आगाज अज़्म समीम, गहरे मुशाहिदे और जिंदगी के अहम तरीन महाजों पर फतह हासिल करने का एक जबरदस्त भी पैगाम लेकर आया है। सितारे वाज़े इशारा दे रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो रुकावटें, मुखालफतें या अंदरूनी बेचैनी आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, अब आपकी गहरी हिकमत अमली, बलते हुए जोश की बदौलत वो तमाम रुकावटें रेत की दीवार साबित होंगी। आपका हाकिम सैयारा मरीख मार्स इस हफ्ते आपके अमाल की जरत, गैर मुतज़लज़ल खुद एतमादी और निडरपन पैदा करेगा। हफ्ते के इब्तिदाई दिन आपको किसी तवील मद्दती प्लानिंग, गहरे कारोबारी तज्ज़िये या किसी खुफिया हिकमती की तरफ राग़िब कर सकते हैं, जो मुस्लिम में आपके लिए इंतहाई सूदमंद साबित होगी। आपका मज़ादा और किसी भी चैलेंज से ना घबराने की आदत इस हफ्ते आपके बहुत से अधूरे काम बना देगी। बस आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, अपनी गुफ्तगू में हद से ज्यादा जारहियत, अग्रेशन, शक करने के मिजाज और इंतकामी जज्बे को काबू में रखना है, क्योंकि ये हफ्ता आपको अपनी पोशीदा सलाहियतों का लोहा मनवाने और जिंदगी के अहम शोबों में बड़ी पेशरफ्त करने के शानदार मौका फराहम कर रहा है। सेहत के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज अकरब के लोगों को अपनी बेपनाह जिस्मानी तवानाई को दुरुस्त सिमत में चैनलाइज करने का मशारा दे रहा है। मरीख की पोजीशन की बदौलत आप खुद को जिस्मानी तौर पर इंतहाई ताकतवर, चस्त और एक्टिव महसूस करेंगे और पुरानी सुस्ती का नामो निशान भी बाकी रहेगा। ताहम 8वीं घर सैयारों के असरात की वजह से आपको खून के दबाव, ब्लड प्रेशर, जिस्मानी हरारत, जिल्द की एलर्जी या पठों में शदीद खिंचाव का सामना हो सकता है। बुर्ज अकरब के अफराद का मुदाफत का निज़ाम मजबूत होता है, लेकिन वो एक ही वजह से आपका आसाबी निज़ाम मुतासिर हो सकता है। इसलिए गुस्सा करने और जहनी तनाव लेने से गुरेज करें। हफ्ते के वस्त में मौसम के असरात की वजह से पेट की खराबी या इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, इसलिए बाहर के खानों और ज्यादा गर्म अशिया से परहेज करें। अच्छी बात यह है कि कोई बड़ा जिस्मानी आर्जा दिखाई नहीं देता, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त या तेज पैदल चलते वक्त जल्दबाजी से काम ना लें। रोजाना ताजी हवा में गहरे सांस लेना और खुद को हाइड्रेटेड रखना आपको पूरा हफ्ता तवाना रखेगा। शादीशुदा जिंदगी के नुक्ता नजर से देखा जाए तो ये हफ्ता बर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए मिला जुला लेकिन जज्बाती गहराई को बढ़ाने वाला साबित होगा। हफ्ते के आगाज में 7वें घर पर सैयारों की आर्जी नजर की वजह से लाइफ पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात, शक या गलत फहमी पर तकरार या नोक झोंक हो सकती है, क्योंकि आपके लहजे में थोड़ी तलखी, बेसब्री या डोमिनेट करने का अंसर गालिब रहेगा। याद रखें, अज़दवाजी रिश्ता बराबरी का तकाजा करता है, इसलिए अगर आप अपने शरीके हयात के साथ गुफ्तगू में नरमी, लचक और एतमाद रखेंगे तो हालात आपके कंट्रोल में रहेंगे। अच्छी बात यह है कि हफ्ते के वस्त से माहौल यकसर बदल जाएगा और आप दोनों के दरमियान कुर्बत, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए तड़प में जबरदस्त इजाफा होगा। लाइफ पार्टनर आपकी घरेलू और कारोबारी जिम्मेदारियों में आपका भरपूर साथ देगा, जिससे आप दिली खुशी महसूस करेंगे। जो लोग सिंगल हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए अपनी पसंद या खानदान की मदद से कोई बावपार और मजबूत रिश्ता तय होने के कभी इम्कानात बन रहे हैं। माली हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए नई उम्मीदें और अचानक माली फवायद हासिल होने का इशारा दे रहा है। दूसरे और 11वीं घर के सैयारे आपके माली फैसलों को कुव्वत बख्शेंगे, जिसकी बदौलत मुआशी मामलात में आने वाली रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ था, विरासत का कोई मामला था या किसी से रकम वसूल करनी थी, तो इस हफ्ते थोड़ी सी कोशिश से वो वापस मिलने के अच्छे इम्कानात मौजूद है।
कारोबारी मामलात में आपको गैर मुतवक्के मुनाफा हासिल हो सकता है, और अगर आप अपने काम में कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त मुनासिब है। लेकिन किसी भी बड़े माली मुआहिदे पर दस्तखत करते वक्त कागजात को अच्छी तरह पढ़ ले और पोशीदा शराइत पर नजर रखें। ज़हल की पोजीशन इखराजात में तवाज़ुन मांगती है, इसलिए गैर जरूरी चीजों पर पैसा जाया करने से बचें। आमदनी का बहाव बेहतर रहने की वजह से आपको किसी बड़ी माली तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप अपने बजट को संभालने में कामयाब रहेंगे। जरी, मार्केटिंग, डिफेंस और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए ये हफ्ता जबरदस्त पेशरफ्त का है। वो अफराद जो तवील अरसे से नई नौकरी या जॉब तब्दील करने के लिए इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें इस हफ्ते कोई अच्छी और पख्ता ऑफर मिल सकती है। कारोबारी हजरात के लिए नए गाहक बनाने और मार्केट में अपनी धाक बिठाने के लिए ये वक्त इंतहाई साजगार है। मोहब्बत रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए रिश्तों में सच्चाई और बाहमी एतमाद को बढ़ाने वाला साबित होगा। अगर पिछले कुछ अरसे से आप दोनों के दरमियान कोई दूरियां, शक या बातचीत की बंदिश चल रही थी, तो इस हफ्ते वो तमाम गलत फहमियां बातचीत के जरिए खत्म हो जाएंगी और आपके लव रिलेशन में एक बार फिर रौनक और रोमांस लौट आएगा। आप अपने पार्टनर के साथ दिल की बातें शेयर करेंगे और वो भी आपके जज्बात की भरपूर कदर करेगा। इस हफ्ते आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई प्यारा सा तोहफा या कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं और किसी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, उनके लिए गुफ्तगू का आगाज करने का यह बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आपकी शख्सियत की कशिश सामने वाले से मुस्बत और तारीफी जवाब दिलवाने में मददगार रहेगी। घरेलू खवातीन के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बुर्ज अकरब की खवातीन के लिए इंतहाई मसरूफ लेकिन सुख और इत्मीनान से भरपूर रहेगा। घर के माहौल को खुशगवार और पुरामन बनाने में आपका किरदार सबसे अहम रहेगा। ससुराल और मेके दोनों तरफ के रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत लाजवाब रहेंगे और आपकी इंतजामी सलाहियतों की वजह से खानदान में आपकी इज्जत और अहमियत बढ़ेगी। अगर पिछले कुछ दिनों से बच्चों की पढ़ाई या घर के किसी अराकीन की सेहत की वजह से आप जहनी तनाव का शिकार थीं, तो वो परेशानी इस हफ्ते खत्म हो जाएगी और आपको इत्मीनान और सुकून मयसर आएगा। आने इस हफ्ते गैबी तौर पर हल हो जाएगी। लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको भरपूर ताउन और मोहब्बत मिलेगी, जिससे आपका घरेलू सुख दुबाला हो जाएगा। इस हफ्ते आप घर की जरूरतों या बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकती हैं। सेहत भी अमूमन अच्छी रहेगी। बस किचन में काम करते हुए आग या तेज धार चीजों से थोड़ी एहतियात रखें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपको दिली सुकून फराहम करेगा। रिश्ता की तलाश, निकाह मंगनी या बात पक्की करने वालों के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए इंतहाई मुबारक और नई शुरुआत का साफ इशारा दे रहा है। जो लोग तवील अरसे से एक अच्छे, पढ़े लिखे और पुख्ता रिश्ते की तलाश में थे, उनकी ये तगोदो अब रंग लाने वाली है, क्योंकि मुश्तरी की शुभ नजर की बदौलत आपके मायार के मुताबिक कोई बहुत ही शानदार और बाआसर खानदान का रिश्ता अचानक सामने आ सकता है। वो अफराद जिनके रिश्ते की बातचीत कहीं पहले से चल रही थी लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इस हफ्ते दोनों खानदानों के दरमियान गलत फहमियां दूर होंगी और बात पक्की होने या मंगनी की तारीख तय होने के बहुत मजबूत इम्कानात मौजूद है। अगर आप पसंद की शादी के लिए अपने वालिदैन को राजी करना चाहते थे, तो अपनी बात उनके सामने रखने के लिए ये वक्त बेहतरीन है, क्योंकि घर के बड़ों का झुकाव आपकी तरफ होगा और रुकावटें दूर होंगी। बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता
बुर्ज अकरब के हामिल अफराद के लिए नए रास्ते खोलने और असफार को सूदमंद बनाने वाला साबित हो सकता है। 9वें और 12वीं घर पर सैयारों का असर उन लोगों के लिए बहुत शानदार रहेगा जो तवील अरसे से बैरून मुल्क जाने के लिए वीजा, PR या किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग में रुकावटों का सामना कर रहे थे। इस हफ्ते उनकी वो मुश्किलात हल होंगी और कोई बड़ी खुशखबरी या वीजा की मंजूरी मिलने के साफ इम्कानात मौजूद हैं। वो अफराद जो आला तालीम, रोजगार या बिजनेस के सिलसिले में गैर मुल्की सफर की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये सफर इंतहाई पुरसुकून और कामयाब रहेगा। जो लोग पहले से परदेश में मुकीम हैं, उनके लिए वहां मुस्तकिल रिहाइश या जॉब के मामलात में हाइल उड़चने खत्म होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और गैर मुल्की कंपनियों के साथ काम करने वालों को जबरदस्त मुनाफा हासिल होगा। बस अपने कागजात को मुकम्मल रखें। सितारे आपको परदेश में कामयाबी का पूरा मौका दे रहे हैं। बच्चों की सेहत, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता बर्ज अकरब के हामिल बच्चों के लिए इंतहाई मस्बत और शानदार तब्दीलियां लेकर आया है। अगर पिछले कुछ दिनों से बच्चे किसी मौसमी बीमारी या सुस्ती का शिकार थे, तो इस हफ्ते उनकी सेहत में तेजी से सुधार आएगा और वो खुद को बहुत ज्यादा एक्टिव, तवाना और खुश मिजाज महसूस करेंगे। तालीम के मैदान में बुध का असर बच्चों के फोकस और याददाश्त को बहुत लाजवाब कर देगा। वो पढ़ाई को बोझ समझने के बजाय शौक और दिलचस्पी से याद करेंगे, जिसकी बदौलत स्कूल के टेस्ट या इम्तिहानात में उनकी कारकर्दगी बेहतरीन रहेगी और असातिज़ा भी उनकी तारीफ करेंगे। जहां तक बच्चों के मिजाज का ताल्लुक है, तो उनके जिद्दीपन और गुस्से में वाज़े कमी आएगी। वो बड़ों का एहतराम करेंगे और घर का माहौल उनकी हंसी खुशी की वजह से बहुत पुरसुकून रहेगा। बस आपको बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज पर थोड़ी नजर रखनी होगी ताकि वो चोट से महफूज रहे। मजमूई तौर पर वालिदैन के लिए दिली सुकून का वक्त है। इस हफ्ते के सदकात और वज़ाइफ के हवाले से बात करें तो बर्ज अकरब के हामिल अफराद को चाहिए कि वो मंगल ट्यूसडे के दिन कोई सुर्ख चीज जैसे सुर्ख मसूर की दाल, गोश्त का टुकड़ा या कोई सुर्ख कपड़ा या हस्बे तौफीक किसी गरीब को सदका लाजमी दे और परिंदों को दाना या बाजरा डालना अपनी आदत बना ले। जबकि वज़ाइफ में रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद या चलते फिरते कसरत से या कवियु या अजीजु और या मालिकु का विर्द करे ताकि हर किस्म की नजर बद, हासिदीन के शर, पोशीदा साजिशों और जहनी परेशानियों से हिफाजत रहे। लाल के साथ रिज़्क़ व माल में बरकत का दरवाजा खुला रहे। तो नाजरीन, सितारों की इस शानदार और मुस्बत पोजीशन से ये बात साफ जाहिर होती है कि ये हफ्ता आपकी जिंदगी के हर पहलू में तरक्की, दिली सुकून और बड़ी कामयाबियां लेकर आ रहा है। बस आपने अपनी मेहनत को अरोज पर रखना है, हर काम पर सुकून होकर करना है और जल्दबाजी, शक या गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने देना। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो और यह हफ्ता आप सब के लिए बेशुमार खुशियां और बरकतें लेकर आए। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल नुजूम की दुनिया को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि सितारों की हर बदलती चाल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।